बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं मेरा माजी मेरी ताकत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि कप कैसे बनते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो एक उकदा तो ये खोलेगी कि जो हम पूरे बरसगीर के अंदर ये सुनते हैं कि गुजरात की मिट्टी बड़ी खूबसूरत है। कोई शक नहीं है, गुजरात की मिट्टी बड़ी खूबसूरत है, मगर इसमें भी कोई हकीकत नहीं है कि गुजरात की मिट्टी से ये कप बनते हैं। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये कहीं पेशावर से आई है, ये एबटाबाद के इलाके से आई है। और ये बड़े जो पत्थर होते हैं, ये जो संगमरमर का जो पहाड़ होता है उसका जो रेज़ा होता है, ये वो मिट्टी है, ना कि आम हमारी जो ज़मीनी मिट्टी है वो नहीं है। हमारे घरों, होटलों, दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले चाय के कप जो हैं वो जिस मटेरियल से बनते हैं उस मटेरियल में दो किस्म की मिट्टी इस्तेमाल होती है। एक ये जो आप देख रहे हैं और दूसरी भी इसी किस्म की है। उसका भी तल्लक यहाँ हमारी ज़मीनी मिट्टी से नहीं है। ये बड़े बड़े ग्राइंडर में ग्राइंड की जाती है। मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। इन दोनों मखसूस किस्म की मट्टियों के एक मखसूस रेशो से इनको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद इनको इस ग्राइंडर में डाल दिया। ये एक बड़े साइज़ का ग्राइंडर है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बेकरी में आटा गूँदने के लिए होते हैं, या फिर बाकी जगहों पे जो मोस्टली तकरीबन बेकरी वाले यूज़ करते हैं। तो ये ग्राइंडर जो है इसके अंदर एक मखसूस रेशो के साथ मट्टी, पानी मिक्स करके इसको काफ़ी देर तक चलाया जाता है। और जब इसका एक टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड ये पूरा करता है, तो फिर इसी जो अमेज़ा बन जाता है दोनों मट्टियों का और पानी का, इसको मोटर के ज़रिए इस ग्राइंडर में से सक कर लिया जाता है। और सक करने के बाद जो इसकी अगली हालत है वो आपको दिखाते हैं कि वो क्या होती है। यहाँ पे जो बुनियादी इसकी इब्तिदा है, हमारे यहाँ जो कप घरों में इस्तेमाल होते हैं वो उस मिट्टी की शक्ल से इस ग्राइंडर के अंदर आती है मिट्टी। इस ग्राइंडर के अंदर ये ग्राइंड करता है उन्हें, और ग्राइंड करने के बाद बिल्कुल वो पत्थर और मिट्टी लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर जाती है। ग्राइंडर में बना हुआ लिक्विड ये फ़िल्टर जो है ये सक कर लेता है अपने अंदर। और ये बिल्कुल फ़िल्टर जो है हमारे यहाँ घरों में जो वाटर पंप लगते हैं या जो हमारे यहाँ मोटरें लगती हैं उनके उल्ट काम करता है। उल्ट ये है कि वो जो वाटर मसलन हम घरों में वाटर पंप लगाते हैं या ट्यूबवेल लगाते हैं, तो वो जो उनका फ़िल्टर होता है वो बाहर से रेत और पट्टी को अंदर नहीं जाने देता, सिर्फ पानी की हद तक है। ये जो फ़िल्टर है इसका काम है ग्राइंडर में से जितना मटेरियल है उसको खींचना और खींचे हुए मवाद में से पानी निचोड़ना। बाकी जो बच जाता है अमेज़ा, उस अमेज़े को इसमें अब किसी हद तक खुश्क किया जा रहा है ताकि वो थोड़ा सा मज़बूत हो जाए, उठा के इस तरफ से उस तरफ मूव करने के काबिल हो जाए। तो ये एक टाइम पीरियड है इसका। उस टाइम पीरियड के बाद वो जो मटेरियल है वो इसमें से खोल के अलग किया जाता है और उसकी अलग जो शक्ल है वो इस तरह की शक्ल बन जाती है। और ये एक किस्म के समझ लें कि उस मिट्टी के आमेज़े की ये प्लेट्स बन गई हैं। अब इन प्लेट्स को यहाँ से आगे जो है वो अगले प्रोसेस में डाला जाता है, और ये उस वक़्त तक नहीं खोला जाता पिछला फ़िल्टर जब तक ये उठाने के काबिल ना हो, खुश्क ना हो या खुश्क होने के करीब ना हो। लेकिन इतनी ज़्यादा खुश्क नहीं होती। आगे चल के आपको दिखाते हैं कि इनकी क्या सूरत हाल होती है। बनी प्लेट्स को इस मशीन के ज़रिए मखसूस साइज़ के अंदर काटा जाता है ताकि आगे चल के किसी कप का वज़न ज़्यादा ना हो, किसी कप के अंदर मिट्टी ज़्यादा ना चली जाए। और ये जो कटर है, इस कटर के ज़रिए इन पिछली प्लेट्स को मखसूस साइज़ में, मखसूस तादाद में काट दिया जाता है। वो कटी हुई जो मिट्टी की प्लेट्स हैं उनसे आगे कटी हुई प्लेट्स को ये कारीगर इन डाइयों के अंदर मखसूस मिकदार में मिट्टी की शक्ल में डालता है और ऊपर से मशीन उसको प्रेस करके कप की शक्ल जो है वो दे देती है। लेकिन अभी ये इसमें से निकालेंगे नहीं, इसे कुछ टाइम यहाँ पे खुश्क होने के लिए छोड़ते हैं। और जब ये अपने इसको हैंडल करने की पोजीशन में आ जाता है तो फिर इनको इन बड़े सांचों में से निकाल लिया जाता है कप्स को। और ये बुनियादी वो स्टेज है जहाँ से आपको मिट्टी से कप की शक्ल में डलता हुआ कप नज़र आ रहा है। अब इससे अगले मराइल में चलते हैं। कप्स की फिनिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए
एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सी मुख्तलिफ़ डाइयाँ जो हैं वो काम करती हैं। किसी डाई में किसी किस्म की फिनिशिंग जो होती है उसके ऊपर काम होता है, किसी डाई में किसी किस्म की फिनिशिंग जो होती है उस पे काम हो रहा होता है। तो ये जो है मसलन जो कुछ भी ये आपके सामने आ रहे हैं कप निकाल के वो जो है रख रहा है कारीगर, और साथ साथ नए कप बना भी रहा। नाजरीन, इससे अगले स्टेज पे इन बने हुए कपों के साथ ये कारीगर जो है ये कुंडा लगा रहा है। ये जो आप जिस हाथ में पकड़ते हैं कुंडा, ये अलग बनता है, कप अलग बनता है। फिर इनको एक मखसूस जो इनका ये अपना ही है मटेरियल, इससे ये जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद इनको एक साइड पे रखते जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पलक झपकते में आप जो है ना, ये सारे का सारा जितना काम है मैनुअल हो रहा है, और इस पे बड़ी लेबर जो है वो काम कर रही है और अच्छे खासे कारीगर होते हैं। और बाज़ दफ़ा तो इन कारखानों में कारीगर मिलते भी नहीं हैं, और इनके ऑर्डर्स जो होते हैं वो महज़ कारीगर ना होने की वजह से लेट भी हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आता है फिनिशिंग का मरहला। फिनिशिंग के कई मराहल हैं। इससे पहले आपको थोड़ा सा ये दिखाते हैं। ये इसके जो कुंडे हैं जिनसे हम कप पकड़ते हैं, ये कुंडे बनाने का सेक्शन है और ये कुंडे बनते हैं। ये पूरे का पूरा कुंडा जितना कप बनाना हो उतना या उससे ज़्यादा ये कुंडा अलग बनता है, और ये आपके सामने कुंडे हैं। फिनिशिंग में पहला मरहला कप का जो ऊपर वाला किनारा होता है जिसके साथ हमारे लिप्स लगते हैं, उसको बिल्कुल प्लेन करना, ताकि उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ जो खुरदरी हो वो ये इसके हाथों में जो इस्तेमाल हो रहा है, ये इसको रेगमार कहते हैं। रेगमार है बड़े ब्रिक साइज़ का, उसके साथ उसके ऊपर से वो रिमूव कर देते हैं, बिल्कुल प्लेन हो जाता है, ताकि उसको जो है पीने वाले जो हैं उनको यहाँ पे कोई अगर कोई किंकरा शिंकरा या कोई ऐसी चीज़ है वो ना हो। इसके बाद ये जो मरहला है, यहाँ से जो मटेरियल है वो आगे चलता है। यहाँ पर बने हुए कप्स को कलर दिया जा रहा है। ये जो टब के अंदर है ये कलर है, इसके अंदर ये डबो रहे हैं। डबोने के बाद इसको आगे रख रहे हैं। ये कलर होने का जो आप लोग देखते हैं कि आपके कपों के जो रंग हैं वो बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा होते हैं रंग, ज़्यादा दो दो तीन तीन चार चार, ये वो स्टेज है। यहाँ पे उनको वो बुनियादी रंग, ये जो टप है टप के अंदर रंग बना हुआ है, और जितना ये डबो के निकाल रहा है उस जगह पे ये रंग लगेगा। इसी तरह आगे मुख्तलिफ रंग जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। कप की बेसिक जो ग्राउंड होती है उस पर जो कलर हो जाता है, उसके बाद उसकी चित्रकारी का ये मरहला है। ये कारीगर जो है ये चित्रकारी के निशान लगा रहा है, और निशान लगाने के बाद इनको जो है अगले मरहले में डालेंगे। ये मुख्तलिफ़ किस्म फिनिशिंग का ये अमल जो है ये ख़ासा तवील होता है। जितने डिज़ाइन के बनाने हों और जितने उसके ऊपर डिज़ाइन बनाने हों उतने ही हर डिज़ाइन जो है वो टाइम लेता है, मैनुअल बनता है। कुछ ऐसी चीज़ें अब आ रही हैं जो ऑटो बनती हैं, लेकिन वो जो है वो थोड़ा सा कास्टली होता है। उसका प्रोसेस थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ होता है, लेकिन वो थोड़ा सा कास्टली होता है। फिनिशिंग के इस मरहले में कप का जो टॉप बॉर्डर है उस पे लाइन लगाई जा रही है, ये आप देख रहे हैं। मोस्टली इसमें एक उस्ताद होता है, एक शागिर्द होता है। उस्ताद जो होता है वो कलम को अपने अंदाजे के मुताबिक, अपने सीखे हुए तरीके के मुताबिक रखता है। शागिर्द जो होता है वो उस कप को इस मशीन से उठा के साइड पे रखता है, या दूसरे लफ्ज़ों में एक इसका इंजीनियर है तो दूसरा उसका असिस्टेंट है। ये दोनों मिल के इसमें काम करते हैं। एक ज़बरदस्त चीज़ जो इसमें है वो ये है कि ये सिरामिक्स की बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्री है, जिसके अंदर जो है वो लोगों के लिए कारोबार के बेशुमार मौक़े हैं, और वो इलाके जिनमें ये नहीं बनते उनके लिए ये बड़ी एक ज़बरदस्त वीडियो था कि वो इसके ज़रिए से देख सकें और उसके बाद इसको बतौर प्रोफेशन ज्वाइन कर सकें। यहाँ पे मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों से शेयर करें। और अभी ये फिनिशिंग का मरहला जो है वो जो मैनुअल काम है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद इसको डाला जाएगा ओवन। इस फैक्ट्री में जिसमें मैं खड़ा हूँ और ये जिसमें से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये इनका मैं यहाँ पे ममनून भी हूँ, मशकूर हुई हूँ। ये लोग जो हैं ये थोड़े से कॉन्शियस थे, डरे हुए थे कि मैं पता नहीं क्या करने लगा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। तो खैर वो ख़ुद तो जो हैं उन्होंने इसने मुझे इजाज़त दी कि ठीक है आप जो जो करना चाहते हैं कर लें। तो वो ख़ुद सामने नहीं है, मगर ये जो फैक्ट्री है, ये जो सामने आपको ट्राली नज़र आ रही है, ये अब दाखिल होगी ओवन में। ये यहाँ से ऑटोमेटिक काम होता है। ओवन जो होता है वो गैस पे चल रहा है और बहुत बड़ी हीट होती है उसकी, और ये अपनी उस जो इसकी यानी ट्यूनिंग की गई है उस ट्यूनिंग के मुताबिक इसकी स्पीड होती है। और ये लगभग कोई 72 फुट लंबा ओवन है,
और इस 72 फुट लंबे ओवन के अंदर ये जो एक ट्राली आपको नज़र आ रही है जाते हुए, ये कोई 12 घंटे गुजारेगी। 12 घंटे के बाद ट्राली जब ये इस तरफ से बरामद होती है तो उस वक़्त ये ट्राली जो है वो काफ़ी देर लगता है इसको ठंडा करने में। ये बिल्कुल आपको सामने नज़र आ रहा है कि ये आग में से आग बन के निकलते हैं, तो इनको ठंडा करने के लिए पंखे भी लगाए गए हैं। और वैसे भी एक मॉनिटरिंग का भरपूर निज़ाम होता है ताकि कोई ऐसा नया बंदा जो फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो तो वो इनको हाथ ना लगाए, क्योंकि हाथ लगाने का मतलब ये है कि हाथ जल जाना। यहाँ से जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं तो इस शक्ल में होते हैं। अब आपके सामने ये कप जो हैं तैयार हैं। इसके बाद इनकी पैकिंग आएगी और क्वालिटी कंट्रोल और क्वांटिटी कंट्रोल के मराइल शुरू होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के मराइल शुरू होंगे, और ये फिर बड़ी बड़ी मार्केट्स में से होते हुए साइकिल्स पे आपके गली मोहल्लों में या आपके करीब जो क्रॉकरी के स्टोर्स हैं उन पे आ जाएंगे और फिर आप इनसे इस्तेफ़ादा करेंगे। तो आज की ये वीडियो है जी कप के मराहिल, यानी एक कप चाय जो हम पीते हैं कितने मरहलों से गुजरना है फिर उस चाय के कप को पी सकते हैं। देखें कि आप एक कप जोड़ते हैं तो कितने पीछे लोग जो हैं रोज़गार चलता है, और एक कप चाय जो है वो कितने लोगों के रोज़गार का जरिया बनती है। एक बार फिर इस फैक्ट्री के मालकान का शुक्रिया और उसके साथ साथ आप सब देखने वालों का शुक्रिया। सोनी पंजाबी दे जिन्होंने कहते हैं सोनी दे शहर तो अपने मेज़बान मोहम्मद असलम ने इजाज़त दो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।